कुछ समय पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया था कि क्या उन्हें चिंता है कि मौजूदा हालात में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकती है। ये है उनका जवाब। ये है चिंताजनक है। मैं बिना किसी व्यंग्य या मजाक के बोल रहा हूँ। बिल्कुल, इसमें बहुत अधिक टकराव की संभावना है। यह बढ़ रही है और हमारे बिल्कुल सामने है और यह हमें सीधे तौर पर प्रभावित करती है। और इसके लिए निश्चित रूप से न केवल हमें हो रही घटनाओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि समाधान खोजने की भी ज़रूरत है। और समाधान बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीकों से खोजे जाएं। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प है। आइए फॉक्स न्यूज के सीनियर संवाददाता बेंजामिन हॉल को जोड़ते हैं, जो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के होस्ट हैं। ये शो फॉक्स नेशन पर उपलब्ध है। बेन, हमेशा अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ होते हैं। आप जानते हैं, यह बयान, पुतिन का यह बयान उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के बयान पर आधारित है, जिन्होंने कहा था खामेनेई की हत्या के बारे में सोचना भी मत, वह पैंडोरा का बॉक्स खोलने जैसा होगा। और उनका मानना था कि इससे ईरानी शासन के लिए समर्थन की बाढ़ आ जाएगी। इस स्थिति पर आपके विचार क्या हैं? और रूस की बोल्ड बातें लेकिन ईरान के पक्ष में ज्यादा कार्रवाई नहीं। हाँ मार्था, ये वाकई दिलचस्प है। हमने रूस से उतना नहीं सुना जितनी हमें उम्मीद थी, कम से कम पिछले कुछ दिनों तक। लेकिन देखिए, रूस इस समय अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक को देख रहा है। ईरान उस गठबंधन का हिस्सा है जिसमें रूस, ईरान, उत्तर कोरिया शामिल हैं। और अगर ईरान गिरता है, और हर कोई सिर्फ परमाणु समझौते की ही नहीं बल्कि शायद इस बात की भी सोच रहा है कि अगर वह गिरता है तो यह रूस से एक बड़ा सहयोगी छीन लेगा और वे उन्हें संभालने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम जानते हैं कि चीन भी ईरान को अपनी तरफ बनाए रखने में बहुत रुचि रखता है। और अब हम देख रहे हैं कि चीन के विमान ईरान में उड़ान भर रहे हैं, शायद लोगों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि हर दिन 1.3 मिलियन बैरल तेल ईरान से चीन जाता है। तो अचानक आपके पास उन देशों का एक गठबंधन है जिन्होंने ईरान का समर्थन किया है, जो अब उसके खिलाफ दबाव बना रहे हैं। और निश्चित रूप से जब दिमित्री पेस्कोव ने पहले कहा था कि अगर अयातुल्ला की हत्या कर दी जाती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, तो वे पुतिन के बारे में भी सोच रहे हैं। वे ये संदेश नहीं देना चाहते कि आप किसी देश के नेता को सिर्फ इसलिए हटा सकते हैं क्योंकि आप उससे युद्ध में हैं, क्योंकि आखिरकार ये पुतिन के अपने प्रवक्ता हैं जो ऐसा कह रहे हैं। तो वे देश बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और मुझे लगता है कि वे जो भी कर सकते हैं करेंगे अयातुल्ला को सत्ता में बनाए रखने के लिए। बेंजामिन हॉल, शानदार कवरेज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नमस्कार सभी को, मैं एमिली कंपानियो हूँ। मुझे और मेरे सह होस्ट हैरिस फॉकनर और केली मैकेनी को आउटनंबर्ड पर हर दिन दोपहर 12 बजे ईस्टर्न टाइम देखें या अपना डीवीआर सेट करें। साथ ही फॉक्स न्यूज यूट्यूब पेज सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना मुख्य झलकियां मिलती रहें।